गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें का हमने पहला भाग पढ़ लिया था। आज दूसरा भाग इसको आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, तो जो बचा हुआ भाग था उसको इसमें हम देखते हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम् विद्यामृतम् अमृतमः उच्यते योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। ठीक, देखिए करें कि संस्कृत में विद्यमान संस्कृत में विद्यमान सूक्तया मीन्स सुंदर वचन। ठीक, करें कि संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन अभ्युदयाय मतलब कल्याण के लिए। ठीक, अभ्युदयाय कल्याण के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं। ठीक, संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी परिवार है। विद्या अमृतम मनुष्यते और क्या है, विद्या के द्वारा मनुष्य क्या करता है, अमृतम मतलब अमृत प्राप्त करता है। ठीक, योगः कर्मसु और कार्यों में योग्य कुशलता ही क्या है, योगः योग मतलब कार्यों में कुशलता ही योग है। इत्यादि। ठीक, कहने का मतलब ये है कि संस्कृत में सुंदर वचन कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम संपूर्ण पृथ्वी परिवार है। विद्यामृतम मनुष्यते विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः और कर्मों में कुशलता ही योग है इत्यादि। ठीक, ये क्या करता है, यही संस्कृत में हमें सीख दी जाती है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। अब देखिए, सर्वभूतेषु, भूतेषु मतलब प्राणियों में, सभी प्राणियों में, आत्मवत् अपने जैसे। ठीक, करें कि सभी प्राणियों को अपने जैसे व्यवहार कर्तुम करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक मतलब अच्छी शिक्षा देती है। अब देखिए करें कि सभी प्राणियों को अपने जैसा मानकर, आत्मवत् अपने जैसा मानकर, ठीक, करें कि सभी प्राणियों को अपने जैसा मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कहते हैं, क्या कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्य ही वर्तते मौजूद है। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्य ही मौजूद है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। कह रहे हैं कि ऐसी धारणा समीचीना मतलब उचित, नास्ति मतलब नहीं है। ठीक, कह रहे हैं कि ऐसी धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, कह रहे हैं कि संस्कृत ग्रंथ में क्या है, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय समाविष्टाः सन्ति सम्मिलित हैं। कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के ग्रंथों में या संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम, कह रहे हैं कि महापुरुषों की मति बुद्धि, कह रहे हैं कि महापुरुषों की बुद्धि
उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन शैली च वर्णिता संति, वर्णित है। ठीक, क्या है इसमें? कह रहे कि महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है। अतः अस्माभि संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, कह रहे कि अतः अस्माभि हमें, इसलिए हमें संस्कृतम संस्कृत में अवश्यमेव पठनीयम, अवश्य ही पढ़नी चाहिए। ठीक, कह रहे कि इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन उससे मनुष्यस्य मनुष्य का, समाजस्य समाज का, परिष्कारः भवेत् सुधार हो। ठीक, कह रहे हैं कि तेन जिससे या उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो। उक्तंच कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। ठीक, कह रहे हैं कि अमृतम संस्कृतम मित्र, कह रहे हैं कि हे मित्र, संस्कृत अमृत है। संस्कृत क्या है? अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरसम मतलब रस युक्त, मतलब आनंद से युक्त, सरला वचः और सरल वाणी है। ठीक, कह रहे हैं कि हे मित्र, संस्कृत अमृत है, रस से युक्त तथा सरल वाणी है। भाषासु महनीयम यद, कह रहे कि भाषाओं में यद जो क्या है? महनीयम आदरणीय है। ठीक, कह रहे कि भाषाओं में जो आदरणीय है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान की क्या है? पोषक है। ठीक, कह रहे कि भाषाओं में जो आदरणीय है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है, तो ऐसी संस्कृत रस तथा सरल वाणी से युक्त है, इसलिए हे मित्र, संस्कृत अमृत है। ठीक, तो इस तरीके से आपका त्रयोदशः पाठः भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आपका अभी 2 चैप्टर और बचा है, चतुर्दशा और पंचदशः पाठः। ठीक, तो आपका 3 दिन में ये भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा के आपकी संस्कृत को कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास आगे कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक।